प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो प्लान आपको दे रहा है जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। यानी कि आपके पास कोई एडवाइजर है ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए? किसी बैंकर से, म्यूचुअल फंड एजेंट से या फिर इंश्योरेंस एजेंट से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों में? अगर आपका जवाब ना है, तो आप अपने भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए इन पर रिलाय करके इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उन्हें पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी ही बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। आपके लिए यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 अप्रैल 2016 की और दूसरी डेट है आपके सामने 20 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2016 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 25.37 और डायरेक्ट की एनएवी थी 26.10। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 20 जून 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 134.78 और डायरेक्ट की एनएवी है 153.14। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2016 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,30,000। वहीं डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,86,000। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 55,376 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 9 साल में 55,000 का लॉस कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 55,000 रुपए कम हो। उन्हें ये लगे कि अगर मेरे 55,000 रुपए 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर जा भी रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर पैसे बनाए भी तो है, मैंने 5,30,000 रुपए बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। और वैसे में अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपका इतना नुकसान हो रहा है 9 साल में, तो सोचिए जरा कि आपके और भी इन्वेस्टमेंट्स पर आपका कितना नुकसान हो रहा होगा। हम इसी चीज को चेक करेंगे अपने दूसरे कैलकुलेटर से कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर जानकारी की कमी के कारण और हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं। ये हमारा आपके लिए दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रॉक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है और वो 1.15% अपना बचा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, उन्हें अपना पैसा खुद मैनेज करना आता है और उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू बन रही है वो बन रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जिन व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 11% इंटरेस्ट रेट की हो रही है। हो सकता है आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हो वहां पर इंटरेस्ट रेट और ज्यादा हो तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए कूद जाना भी काफी रिस्की माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ आप सही ट्रेनिंग से बिना किसी फॉर्मूले के ये सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है और रियल वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। अब रियल वेल्थ क्रिएशन का नाम सुनकर आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। तो यही चीज हम समझेंगे अपने दूसरे टूल से। तो आइए अपने दूसरे टूल पर चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने हमारी टीम ने कुछ एग्जाम्पल्स रखे जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसे की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए अगर आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो यहाँ आराम से मेरी बेटी का एमबीए हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी कॉलेज का खर्च बैठने वाला है 38,90,000 का। वही अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने 10 लाख की प्लानिंग की है कि एवरेज सी शादी तो मैं 10 लाख में आराम से निपटा दूंगा अपने बच्चों की, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स किए? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। इसमें आप अपने और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और गोल्स को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कितने पैसों की असल जरूरत होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इस कल्पना के साथ कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंत में पैसा कम बन पाता है, हम वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी चीजें तो है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें बताया गया है कि पैसे यही इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमें कभी करेक्ट नॉलेज ही नहीं दी गई। वैसे में आप मनी आईक्यू क्लास के साथ सही ट्रेनिंग से ये सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है और कैसे वेल्थ क्रिएट करना है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीखा होता, तो जो गलतियां मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर लगातार दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से ट्रेनिंग लेकर। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही है, आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और भी प्लान के ऊपर आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी जल्द से जल्द आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।